अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, खबर जिस तरह मिलने आयरा को हॉस्पिटल जाता है तो उसे हॉस्पिटल में वो लड़की नज़र आ जाती है जिसके साथ फारिया और खावर ने मिलकर कामयार के साथ वीडियो बनाई होती है। वो फ़ौरन से फारिया को कॉल मिलाता है और उसे कहता है कि वही लड़की हॉस्पिटल में है जिसके साथ हमने कामयार की वीडियो बनाई थी। अगर इस लड़की ने अपना मुंह खोल दिया तो हम दोनों किसी के भी काबिल नहीं रहेंगे। फारिया खावर को कहेगी जिस तरह भी करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें इस लड़की का मुंह बंद करवाना ही होगा। फारिया उसी टाइम हॉस्पिटल पहुंचती है और उस लड़की को धमकाती है और उससे कहती है कि अगर तुमने अपना ज़रा सा भी मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अभी फारिया उसे धमका रही होती है कि पीछे से आयरा अपनी दोस्त के साथ आएगी और उन दोनों की सारी बातें सुन रहेगी। फायरा जिस तरह आयरा को देखती है, फायरा डर के मारे रूम से वहाँ से निकल जाती है। आयरा जल्दी से कामयार को कॉल करती है लेकिन कामयार उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। आरा कामयार से मिलने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है और अपनी गाड़ी ड्राइव करके उससे मिलने के लिए जाती है। रास्ते में फायरा के भेजे हुए गुंडे आयरा की गाड़ी को रोक लेते हैं और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जब काफ़ी देर गुजर जाएगी, आयरा नहीं आएगी, तो इरफान साहब को आयरा की बेहद टेंशन होना शुरू हो जाएगी। वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं लेकिन वहाँ पर भी आयरा का कुछ पता नहीं चलता। वो गुस्से से कामयार के घर की तरफ जाएंगे और जाके कामयार का गिरेबान पकड़ेंगे और उससे बोलेंगे चलो बताओ मेरी बेटी किधर है। कामयार जिस तरह सुनता है, कामयार खुद परेशान हो जाता है। वो इरफान साहब को तसल्ली देता है और कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सच में आयरा के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आयरा को ढूंढ के लाऊंगा। अभी वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आयरा की फ्रेंड की कॉल कामयार के नंबर पे आती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है आयरा किधर है। वो सारी बात बताती है। कामयार गुस्से के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है और लड़की से सारी बातें कन्फर्म करवा लेता है। वो लड़की जो हॉस्पिटल में होती है वो सारी बातें कामयार को बता देती है। कामयार उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की एक एक बात उसे बता देती है कि किस तरह नींद की गोलियां खिलाकर मेरे साथ वीडियो बनवाई। सब कुछ कामयार वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है और इरफान साहब को लेकर फारिया के घर की तरफ चला जाता है। वो जाते ही फारिया को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि सच सच बताओ कि इस वक्त आयरा कहाँ है। और मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता चल गया है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो लड़की एतराफ़ करी है कि तुमने किस तरह मेरी वीडियो उसके साथ बनवाई। फारिया उसकी बातें सुन के बेहद परेशान हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ तुम पुलिस को इन्वॉल्व मत करना, ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि आयरा किधर है। कामयाब आयरा को वहीं पे छोड़कर इरफान साहब के साथ लेकर आयरा की लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहाँ से आयरा को लेकर घर आ जाता है। आयरा कामयार से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, प्लीज़ कामयार मुझे माफ़ कर दो। उसकी बात सुनने के बाद इरफान साहब भी कहते हैं कि हाँ तुम बदल गए थे, हमने तुम पे शक किया, हमें ऐसा तुम्हारे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। इरफान खान कामयार को कहेंगे कि मुझे तुम्हारी और आयरा की शादी से किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये सुनने के बाद कामयार बेहद खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन था कि एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। कामयार अपने घर जाता है और अपने माँ बाप से बात करता है कि आप अगेन रिश्ता लेके आयरा के घर की तरफ चले। उसके घर वाले कामयार की बात सुनने के बाद राज़ी हो जाएंगे और वो रिश्ता लेके एक बार फिर आयरा के घर आएंगे। दूसरी तरफ फारिया और खावर बेहद जलील होने वाले हैं। अब आप बताएं अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या अगेन शादी कामयार और आयरा की हो पाएगी।